लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इन सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को इन सीटों पर मतदान होगा। ये दोनों सीटें परंपरागत रूप से गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों के पास ही रही है। वर्ष 2019 में रायबरेली से वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव जीता था। हालांकि इस दौरान कांग्रेस की परंपरागत सीट रही अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। यहां से भाजपा की सांसद स्मृति ईरानी ने इस चुनाव में जीत दर्ज की थी। वहीं अब एक बार फिर से कांग्रेस की परंपरागत सीट रही रायबरेली से कांग्रेस ने राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि रायबरेली से भाजपा ने दूसरी बार प्रताप सिंह पर भरोसा जताया है। खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी संवाददाता हेमलता जुड़ रही है। जी हेमलता, अपनी परंपरागत सीट अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनाव मैदान में इस बार उतरे हैं राहुल गांधी। हालांकि ये दोनों ही सीटें जो हैं वो परंपरागत रूप से कांग्रेस के पास रही है। पिछली बार जरूर भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी से हार जरूर मिली थी राहुल गांधी को। क्या लग रहा है, सीट बदलने के क्या कारण है? जी बिल्कुल प्रियंका, इन दोनों सीटों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से सस्पेंस बना हुआ था रायबरेली और अमेठी की सीट पर, और आज वो सस्पेंस खत्म हो गया है। गौरतलब है कि आज ही वो आखिरी नामांकन का दिन है जब अमेठी और रायबरेली की सीट पर नामांकन भरा जाना है। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि क्यों राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि बात अमेठी सीट की जाए तो अमेठी सीट में जो भाजपा की प्रत्याशी है स्मृति ईरानी, वो पिछले बार भी चुनाव जीती हैं और पिछले 5 सालों से वो सांसद हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो अमेठी सीट पर अपना घर बना चुकी हैं। और राजनीतिक एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि राहुल गांधी का रायबरेली सीट से जीतना ज्यादा आसान रहेगा अमेठी सीट के मुकाबले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो समीकरण राजनीतिक बनते नजर आ रहे हैं, इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी को रायबरेली की सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। चाहे रायबरेली की सीट हो या फिर अमेठी, दोनों ही सीटें जो है कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। और रायबरेली में अगर हम बात करें तो रायबरेली में लगभग 20 बार जो चुनाव है वो हुए हैं। तो ऐसे में 17 बार कांग्रेस ने रायबरेली की सीट पर जीत दर्ज की है। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो इस बार जो है दिनेश प्रताप भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका सामना होगा राहुल गांधी से रायबरेली की सीट पर। तो रायबरेली में अब जो है आज नामांकन भरे जाएंगे। तो राहुल गांधी आज दोपहर बाद वहां पर नामांकन भरेंगे और इस वक्त प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। तो कहीं ना कहीं जो उनकी माताश्री रही है सोनिया गांधी, उनकी वो पारंपरिक सीट रही है, वहां से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि यदि अगर वो अमेठी की सीट से राहुल गांधी को नहीं उतार सके हैं तो रायबरेली की सीट पर उनके जीत का परचम पूरा लहराए। तो इस बात की वो पूरी कोशिश करेंगे। जी प्रियंका। जी बिल्कुल हेमलता, 5वें चरण में 20 मई को इन सीटों पर मतदान होना है और ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार जो है वो चेहरे हावी रहते हैं या फिर मुद्दे। खैर ये तो जनादेश ही तय करेगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता।